अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ नाउन की इंट्रोडक्शन कराता हूं और नाउन की इंट्रोडक्शन में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव किस्म के चीज़ें बताता हूं। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल्स चाहते हैं तो आप स्टूडेंट्स नाउन का जो प्लेलिस्ट है इसके ऊपर क्लिक करें तो आपको इसके कॉइंट्स और इसके जेंडर्स के बारे में मुख्तलिफ किस्म के इंफॉर्मेशंस मिलेंगे। चलते हैं स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक नाउन के ऊपर बात करते हैं। ये जो लफ्ज़ है स्टूडेंट नाउन, ये बेसिकली ये ख्याल किया जाता है कि ये एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसको नोमेन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, नोमेन का बेसिकली मतलब होता है नेम। ठीक है। अच्छा, एक और भी ख्याल है ग्रामेरियन का कि ये लफ्ज जो है नाउन का, ये यानी ओल्ड फ्रेंच के साथ कनेक्टेड है। इसमें एक लफ्ज था नोम। ठीक है स्टूडेंट, ये ख्याल किया जाता है कि ये लफ्ज जो है नाउन, ये नोम के साथ कनेक्टेड है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ज्यादा ऑथेंटिक बात है स्टूडेंट, वो ये है कि ये अंग्रेजी में यानी नोमेन से आया है। ये दोनों आइडिया या दोनों कॉन्सेप्ट अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये लफ्ज जो है ये नाउन यानी ये नोमेन के साथ कनेक्टेड है, यानी लैटिन से आया है अंग्रेजी जबान में। अच्छा, अब देखते हैं कि ये नाउन है क्या। बेसिकली आपने देखा होगा स्टूडेंट, हमारे इर्द गिर्द हम जितने भी चीजें देखते हैं, हम फील कर सकते हैं या हम टच कर सकते हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये स्टूडेंट नाउन्स है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि चेयर, अब देखिए आपके जहन में एक आइडिया आया, चेयर क्या है, एक ऑब्जेक्ट का नाम है, एक चीज है। कार को देके एक ऑब्जेक्ट का नाम है, टॉम को देके, सारा को देके, ये क्या है स्टूडेंट, ये जब आप सुनते हैं तो आपके जहन में एक ऑब्जेक्ट, एक चीज, एक पर्सन या किसी भी चीज का नाम आता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नाउन्स कहते हैं। स्टूडेंट बेसिकली जो आज हमारा मकसद है, हम इसके रिलेटेड न सिर्फ इसकी डेफिनेशंस या इसका कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेंगे, इसके बारे में जो कन्फ्यूजन्स है वो पॉइंट्स भी मैं आपको जाते जाते बताता हूं, आप यकीनन एंजॉय करेंगे। तो इसकी जो एक आम सी जनरल सी तारीफ है जो आम किताबों में आपको मिलेगा वो ये है, द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और कॉन्सेप्ट। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इज कॉल्ड नाउन। इस किस्म की चीजों को जब हम यानी वो जो पर्सन्स होते हैं या प्लेसेस होते हैं, थिंग्स होते हैं, आइडिया और कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इनको हम नाउन्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, पर्सन में कौन कौन से आते हैं, इसमें आपका टीचर भी आ सकता है, आप इसको देके, इसमें आपका टॉम भी आ सकता है। अच्छा, प्लेसेस को देके स्कूल भी हो सकता है स्टूडेंट, इस्लामाबाद भी हो सकता है। अच्छा, थिंग्स में आप देखिए स्टूडेंट, बॉक्स भी हो सकता है, कार भी हो सकता है। आइडिया और कॉन्सेप्ट, अब आप इसको देखिए स्टूडेंट, इसमें लव भी हो सकता है। ठीक है। इसमें आपकी ब्रेवरी भी हो सकती है। ठीक है। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये हमारे साथ आइडिया और कॉन्सेप्ट में आते हैं, यानी जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। इसी तरह इंटेलिजेंस, इस लफ्ज को देके ये भी इसमें आ सकता है। ठीक है। तो ये ऐसे नाउन्स, यानी इसमें ये जो मैंने आपको बता दी, यानी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया और कॉन्सेप्ट, ये एक ओल्ड जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है नाउन का, ये आमतौर पर किया जाता है। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत स्टूडेंट्स फिर कंफ्यूजन क्रिएट होती है। किस चीज की वजह से, जब ऐसे नाउन्स आ जाता है खास तौर पर बिगिनर्स के लिए। ठीक है, यानी बिगिनर्स के लिए जब ऐसे नाउन्स आ जाता है, मिसाल के तौर पर डॉग को देके स्टूडेंट या काऊ को देके, अब बिगिनर्स जो होते हैं ये कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि आया हम डॉग को पर्सन की कैटेगरी में प्लेस करें या प्लेस के कैटेगरी में हम इसको शुमार करें, काऊ
यानी इसी तरह कौ भी या थिंग के कैटेगरी में या आइडिया और कॉन्सेप्ट की कैटेगरी में हम कहां पर इसको प्लेस कर, यही स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है। क्या कभी आपने कहा है कि डॉग पर्सन है? नो। इसी तरह कौ भी पर्सन नहीं हो सकती। क्या आपने कभी कहा है कि ये कोई प्लेस है? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हो सकता। क्या कभी आपने कहा है कि थिंग है? यानी थिंग की कैटेगरी में भी प्योरली नहीं आ सकते स्टूडेंट। बिल्कुल इसी तरह आइडिया और कॉन्सेप्ट ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तो अब हम क्या करेंगे बहैसियत लर्नर्स के, हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं। एक और तारीफ भी है स्टूडेंट, मजीद भी कंफ्यूजन के ऊपर बात करते हैं। वो डेफिनेशन क्या है आप इसको देखें। द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। तो ये मैंने स्टूडेंट्स के लिए यहां पे लिख लिया कि द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज के नाम को इसम कहते हैं, नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मोबाइल, बॉक्स, काउ, ट्री, डॉग सब इसमें आ गए। तो ये तो हो गया। अब मिसाल के यानी हम ये कह सकते हैं कि कंफ्यूजन जो है यहां पे ये क्लियर हो गया, क्योंकि हम टीचर, टॉम, स्कूल, बॉक्स, डॉग, काउ इन सब के नाम हैं। तो ये डेफिनेशन इसने क्या कहा कि किसी भी चीज के नाम को इसम कहते हैं। अब यहां पे एक और बात स्टूडेंट आ जाती है, आप इसको देखें। यानी ये ब्लैक, आप बिल्कुल इसी तरह यानी व्हाइट को देके स्टूडेंट व्हाइट, या आप ग्रे को देके। अब ये क्या है? द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज के नाम को इसम कहते हैं, नाउन कहते हैं। अगर बात ऐसी है तो ये ब्लैक, व्हाइट, ग्रे ये भी रंगों के नाम तो है। क्या ये आपके समझ में है कि ये नाउन है या एडजेक्टिव्स है? मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट, ये बेसिकली चीजों के नाम है, लेकिन ये हमारे साथ स्टूडेंट एडजेक्टिव्स है। ठीक है, ये हमारे साथ एडजेक्टिव्स है। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा ब्लैक डॉग, व्हाइट काउ, आप इसको देखें स्टूडेंट ग्रे बर्ड। तो ये क्या है स्टूडेंट? अब यहां पे इन अल्फाज ने एडजेक्टिव्स का किरदार अदा किया। ये है आमतौर पर एडजेक्टिव्स। आप किसी भी डिक्शनरी या किसी भी मोबाइल में आप इसको सर्च करें तो आपको सामने आएगा कि ये एडजेक्टिव्स है। तो अब जब ये एडजेक्टिव्स हो गए तो इस तारीफ में भी मसला आ गया और इस तारीफ में भी मसला आ गया। अब हम कॉन्सेप्ट किस तरह बनाएंगे, हम किस तरह समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों डेफिनेशंस में तो मसाइल है। यानी इस डेफिनेशन ने तो टू सम एक्सटेंट ये क्लियर किया फॉर बिगिनर्स, लेकिन यहां पे फिर मसला क्रिएट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये भी मैं आपके लिए क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपने स्टूडेंट एक लफ्ज सुन ली, यानी कोई भी वर्ड है वो आपने सुन लिया, अगर ये किसी चीज का नाम है तो आप इसको कहेंगे कि ये नाउन है हमारे साथ। ठीक है स्टूडेंटों। अच्छा, अगर आपने एक लफ्ज सुन लिया और वो किसी चीज की खूबी है, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप ये समझिए कि ये हमारे साथ स्टूडेंट एडजेक्टिव है। ठीक है। अच्छा, अगर आपने एक लफ्ज सुन लिया स्टूडेंट और वो लफ्ज जो आपने सुन लिया ये किसी एक्टिविटी का नाम है, तो आप फौरन ये बात जहन में रखें कि ये हमारे साथ वर्ब है। ठीक है स्टूडेंटों, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यानी आपको कंफ्यूजन से आउट कर देगा स्टूडेंटों कि अगर आपने कोई लफ्ज सुन लिया और वो लफ्ज किसी चीज का नाम है, मिसाल के तौर पर कार, ब्रेवरी, बहादुरी, मोबाइल या असलम, टॉम, तो ये क्या है? यानी इसके बारे में फौरन आप ये बात जहन में रखें कि ये नाउन्स है। लेकिन अगर आपने एक लफ्ज सुन लिया और वो कैरेक्टरिस्टिक यानी किसी चीज की खूबी बयान करता है, मिसाल के तौर पर ब्लैक, अब आपके जहन में एक आइडिया आ गया, ब्लैक, ब्लैक तो किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक है, क्वालिटी है, बात समझ में आती है। लार्ज, लार्ज तो किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक है, कोई भी दरख्त भी लार्ज हो सकती है, कोई बिल्डिंग भी लार्ज हो सकती है स्टूडेंट। तो ये क्या है?
ये क्वालिटीज है, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक है या क्वालिटीज है, ठीक है। इसको आप क्या कहें, इसको आप फौरन कहें कि ये एडजेक्टिव है हमारे साथ। लेकिन अगर आपने एक ऐसा लफ्ज सुन लिया या आपने पढ़ लिया कि इसमें किसी एक्टिविटी का जो है ना वो नाम है, तो अब आप इस लफ्ज को क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे वर्ब, वॉक, चलना, यानी ये तो किसी एक्टिविटी का नाम है। इसी तरह क्लाइम, चढ़ना, ये किसी एक्टिविटी का नाम है। रन, भागना, ये भी किसी एक्टिविटी का नाम है। तो स्टूडेंट ऐसे अल्फाज को आप वर्ब कहें, यानी ये नाउन के बारे में ये कंफ्यूजन आप खत्म करते कि आया ये वाइट है या ग्रे है या स्कूल है या कार है, तो हम किस तरह इसको कैटेगराइज करेंगे। ये चंद पॉइंट्स यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, यही काफ़ी है स्टूडेंट आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा और इस तरह के इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।